बहुत ही खूबसूरत सुंदरता है इसमें। तो मैं अर्ज करूंगा आजाद साहब से, इनकी तमाम जो टीम है यहाँ, इनसे कि जिस वक्त 2 साल पहले आजाद साहब ने ये फैसला लिया कांग्रेस को छोड़ के, 40-44 साल की वहां कमाई को छोड़ के, लेकिन कुछ जिस घर में झगड़े हों, जिस घर में आपस में एक दूसरे का कोई इतबार ना हो, तो इस घर में थोड़ा वो तो झगड़े की वजह से कि उन्होंने तंजीम को, जिसको अपने खून से सींचा था, उसको खैरबाद किया और नई तंजीम लांच की हमारे जम्मू कश्मीर में। हमने उसी दिन ये अहद किया था और हमारे लोगों का ये दिली ख्वाहिश थी, आजाद साहब ये चाहते थे कि एक दफा बतौर चीफ मिनिस्टर आप बनी आए थे, तो आपने कहा था बनी को कि ये मेरा नानहाल है, और तब से लोगों में इतना प्यार है आपके लिए। और मैं कभी आपको बार बार कहता था कि पहले आप वहां से फार्म भरे, बनी से फार्म भरे। मेरा अपना दिली ख्वाहिश नहीं है कि मैं आगे इलेक्शन लड़ूं, और 1 साल मैंने मजबूर किया इनको कि आप वहां से इलेक्शन लड़ें, और लोग चाहते हैं, हर कौम चाहती थी कि आपका वहां से फार्म भरा जाए और हम लोग काम करते। लेकिन 6 महीने के बाद इन्होंने अपना वो कुछ बेबसी दिखाई कि मुझे बहुत सी जगहों से ये ऑफर हो रहा है कि मैं भद्रवाह से लड़ूं, भानाल से लड़ूं, जहां जहां भी मेरी वो अपना जो आना जाना है, रिश्तेदारी है, सब लोग चाहते हैं कि वहां से फार्म भरें इलेक्शन के लिए। हमें मजबूर किया, मैंने उसी दिन कहा कि मैं कोशिश करूंगा। इन्होंने मुझे कहा कि या आप खुद लड़ो या मुझे आदमी दो, और मैं ठक्कर भाइयों से ये कहूंगा, यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, ठक्कर बरादरी सबसे ज्यादा है हमारे इस कंस्टिट्यूंसी में। तो मैंने पूरा 1 साल 3 दफा मीटिंग बुलाई ठक्कर बरादरी की। बहुत से लोग यहाँ बैठे आए हैं, उन्होंने कंसेंसस अपना नहीं दिखाया। एक कैंडिडेट मैंने खुद चूज किया जो जगदीश जी थे, हमारे फतेहपुर भंडार के, जो मास्टर लालचंद के भांजे थे, और उनका सियासी एक नजरिया था, सियासी एक उनके घर का एक सिलसिला था। डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं वो, तो मैंने उनको ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी दिखाई। तो मैंने फिर ठक्कर बरादरी को कहा कि अगर आप मुझे ताउन देंगे तो हम कहीं न कहीं से कैंडिडेट ढूंढ के लाएंगे। तो मैंने, मेरा मुबारक है हमारे यहाँ अमीर चंद जी को, ये मेरे मीडिएटर थे, मेरे हमनवाला हैं। थोड़ा उनके ये आपके यहाँ जो घरोराम जी की कमेटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी है बनाए हैं मैंने। तो ये इन्होंने मीडिएट किया, इन्होंने गौरी शंकर जी को ये तैयार किया। इनका पिछले साल जो था वो टोटली मना किया था, मैं सियासत में नहीं जाऊंगा, लेकिन गौरी शंकर जी एक इनकी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। गौरी शंकर जी का ये एक ऐसी जगह के पुजारी हैं जो हमारी इलाके में बहुत महान हस्ती, उस जगह का वो जो एक चंडी माँ के हैसियत से वो जगह बहुत मशहूर है हमारी। उनके पुजारी भी हैं, उसी खानदान से हैं ये। उसके साथ साथ इनका वालिद साहब जो थे वो हमारे बुजुर्गों से बहुत ही अच्छा आपस में हमारा भाईचारा था, प्यार था। इतने सेकुलर थे, इतने सोशल थे कि मुंह पे ही सच्चाई वो बोल जाते थे। और वही एक हमारा एक खानदानी रिश्ता जो था वो कायम रखते हुए गौरी शंकर जी ने भी कबूल किया। इन्होंने एक वहाँ का उसी महाचंडी के नाम पे एक ट्रस्ट चलाया था, बहुत गरीबों का इन्होंने काम किया। आज ही 2 दिन पहले तकरीबन 100 के करीब पेशेंट इन्होंने आई सर्जरी उनकी कराई। और मेरा भी ये वो था कि हमारा जो भाईचारा है बनी का, हिंदू मुसलमान भाईचारा, मैं अपने आप को पीछे कर लूंगा, क्योंकि बाहर से बहुत ताकतें आती हैं, बहुत से लोग आते हैं हिंदू मुसलमान में तफरकात, आपस में बंटवारा करना चाहते हैं सिर्फ वोट की खातिर। लेकिन मैंने अपने आप को वापस किया। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा आपस में रहे, हम जिस तरह हमारे बुजुर्ग रहते थे उसी तरह रहें और उसी तरह चलें। यहाँ हमारे बहुत से सरपंच हजरात आए हैं, मैं थोड़ा सा ही
नाम तो बड़े लंबा है ये, तो थोड़ा टाइम भी। सरपंच साहिबान बहुत काफी, मैं ठक्कर बरादरी का खासकर वेलकम करता हूँ इसमें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसमें तादाद में हमारी बनी कंस्टिट्यूंसी में। और मैं 3-4 हमारे, पहले तो हमारे 2 ही ब्लॉक हुआ करते थे, लेकिन मैंने 2 और बनाए हैं, 4 ब्लॉक बने हैं, बनी, डुगन, लोही मल्हार और उसके साथ डुगैनी। ये 3-4 ब्लॉक जो हैं, 4 ही ब्लॉकों से 2-2, 4-4, 10-10 आदमी आए हैं। मैं उनका सबका आभारी हूँ कि आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमारी हौसला अफजाई की और हिंदू मुसलमान भाईचारे को साथ लेके यहाँ एक संदेश ले जाएंगे अपने इलाके में, अपने इलाकों में। तो मैं सबका आभारी हूँ। यहाँ बहुत से हमारे वो जो हमने दूसरी कमेटी, दूसरी पार्टियों से तल्लुक रखते हैं, वो भी आज हमने यहाँ बुलाए हैं, वो भी आए हैं। जैसे हमारे मदन जी हैं, ये शेड्यूल कास्ट मल्हार के जो है वो प्रेसिडेंट थे। इसी तरह से हमारे रफीक जी हैं, ये 2 दफा के सरपंच हैं उस इलाके के। इसी तरीके से हमारे जेडीओ हैं मुश्ताक जी, लोही मल्हार के हैं। वो ना समझे कि ये बनी के ही की तरफ चलते हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। हम सब इकट्ठे होके इस कश्ती को किसी किनारे पे लेंगे और उस इलाके की भलाई तभी हो सकती है कि जब हम एक होके चले, एक होके एक पैगाम जाए हमारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है हम आपस में जो है एक बरादरी की तरह चले। तो मैं 2 हमारे हिंदू जी ने, एक हमारे ये अमरजीत सिंह जी, ये वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो मैं वो आपके लिए, अच्छा तो तकरीर नहीं करनी है, तो थोड़ा शक्ल दिखाएं अपनी, थोड़ा ये आपको मैं यकीन से कहूँगा कि आज़ाद साहब का एक दिल की जो बात कहूँ, ये बहुत ही नरम तबीयत के इंसान है, सेकुलर है और सख्त भी है। किसी नहीं काम में ये छोड़ते नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते ये बहुत नरम है। और मैं ये भी कहूँगा कि अपनी तंजीम को थोड़ा सा, ये कांग्रेस की तंजीम है, उनको आदत है एक दूसरे की लातें खींचने की, उनके लिए मैं यही विनती करूंगा कि ये यहाँ ये जो एक नया दौर आपका है, इसमें वो खींचतान ना हो, हम सब इकट्ठे होके चलें और इस रियासत के लिए एक नया अजूबा दें, ताकि ये रियासत जो है फले फूले और इसकी तरक्की हो। जो इस वक्त हमारी ये हालत है, ये जो हालत है, इससे हम दरकिनार हों और इस किश्ती को हम कहीं किनारे पे लें। मैं चाहूँगा आज़ाद साहब 2-4 बातें ये भी कहें ताकि हमारा हौसला बढ़े। सामने बड़ी दिनों से तकरीरें की, इसलिए हम एक्टिव रही है, छोटी छोटी तकरीर। मोहतरम मालिक साहब, बल्कि दूसरा मालिक साहब हफीज साहब भी उधर से है, गौरी शंकर जी, अरे ये है ना, और बनी से मेरे सब भाइयों, अरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने में मेरे गद्दी भाई, राजपूत भाई, कश्मीरी भाई, हमारे एसटी भाई, एससी भाई, जिसमें सब सरपंच हैं और बाकी लीडर हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया मेरी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से। यहाँ तो हमारे यहाँ पास में 1 किलोमीटर जाने में डरते हैं हमारे शहर में। हाँ, जरा सीखें, इनको सिखाओ क्या होता है जज्बा और क्या होता है तंजीम। बस वालों को तो 7 घंटे आए हो रात के अपने खर्चे पे, हमने किसी को खर्चा नहीं दिया, कल से न गाड़ियों का और रात को रहने का। तो 3 दिन का प्रोग्राम आज भी गया, फिर कल भी जाना है। मैं आपके जज्बे की, अरे मैं कैमरे वाले बीच में दूर से ले लो, आज 1 किलोमीटर से लेते हैं,
उनको मुझे उनको देखना, उन्होंने मुझको देखना। यहाँ से ले लो ना लाभ रहेगा। पानी मेरे लिए नया नहीं, सबको मालूम है मेरी माँ वहाँ से है। ये मेरे मोहम्मदी भाई हैं, कबीर साहब DSP रिटायर्ड है, ये मेरे मामा हैं। 96 में हमारे मलिक साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े और MLA बन गए, फिर डिप्टी स्पीकर रहे। फिर जब मैंने उनको कहा कि कांग्रेस में ज्वाइन करो तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से भी लड़े। इनकी ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूं। भद्रवा और बनी के बीच में सिर्फ एक छोटी सी खूबसूरत पहाड़ी के उस तरफ भद्रवा है, एक साइड बनी। बहुत सारे रिश्ते दोनों के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में, और गर्मियों में सब आते जाते एक दूसरे के पास। तो बनी में रिश्तेदारी के बगैर भी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे वालिद साहब फॉरेस्ट के कंट्रैक्टर थे। जब हम स्कूल में थे तो मेरे ख्याल में कई सालों तक वो बनी के इलाके में ही, उसी कठुआ के इलाके में ही जंगलात का काम करते थे। तो इतने तकरीबन 70 सालों ये काम करते थे। तो बहुत सारे उनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, मेरे चाचा को भी जानते हैं। मैं गौरी शंकर जी से अकेले में एक दफा मिला था, तब इन्होंने मन नहीं बना। मेरी तरफ से 2 आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जफरुल्लाह साहब हमारे रिटायर्ड रेंज ऑफिसर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट रहे हैं 10-15 साल, इसलिए रजौरी पुंछ से लेकर कठुआ से लेकर सब लोगों को जानते। और दूसरा डॉक्टर तारिक साहब मेरे भाई, ये अंजाम उन्होंने किया। कई दिनों से, कई महीनों से इसमें लगे थे। 4-4, 5-5 लोगों को बनी से बुलाते थे। जिस दिन के 30-40 लोग यहाँ मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा कि अब आसान है, और हमने तैयार किया है सब लोग। गौरी शंकर जी, मैं कहीं सोचता था कि मैंने गौरी शंकर जी के बारे में सब कुछ मालूम करा कि टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर है। ये हर साल हज़ारों आई कैंप्स कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत मशहूर। सोचा था राजनीति में आओ, नहीं राजनीति में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं कैंप लगाता हूँ। मैं कहा सोशल काम, राजनीति ही सोशल काम है। अभी राजनीति से बाहर कर एक कैंप लगाते हो, फिर 100 कैंप लगाओ, ज्यादा असर रसूख होगा, अफसर भी सुनेंगे। तो लेकिन इनने मनवाया, मलिक साहब की तरफ से, हैदर मलिक साहब की तरफ से इनके साथी अभी इन्होंने बताया वो काम कर रहे थे, हमारी तरफ से जफरुल्लाह और डॉक्टर तारिक कर रहे थे। इन सब को जो बीच में काम कर रहे थे उनको मुबारक देता हूँ कि उन्होंने आज मुमकिन हुआ कि ये बनाए। और मलिक साहब ने भी इसमें बहुत अच्छा रोल किया। अच्छा रोल ये किया कि वो पीछे हट गए इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि हमेशा हिंदू मुसलमान हो जाता था तो जो भी वोट होता था वो बंट जाता था। क्योंकि कठुआ ज़िले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो बनी में, और वो भी कश्मीरी वोट ज़्यादा। तो इस दफ़ा जब मुस्लिम कैंडिडेट पीछे हटता है तो बहुत सारे लोगों की जिनकी उम्मीदें हैं इलेक्शन लड़ने की, उनको भी पीछे हटना चाहे। और एक ही आदमी की मदद, राजपूत हो, गद्दी हो, एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, ये सब ने मिलके एक कैंडिडेट को एक बार कामयाब करना चाहिए। एक बात बताता हूं आपको, जो भी अच्छा आदमी होता है उसका धर्म कुछ नहीं है, कोई भी धर्म हो वो अच्छा ही होता, क्योंकि अच्छा आदमी बुरा सोचता ही नहीं। वो धर्म के नाम पे नहीं सोचता, जाति
वाद के नाम पे नहीं सोचता। तो मैंने देखा है कि जिस तरह से ये आई कैंप लगाते हैं, ये उसमें नहीं पूछते हो तुम गद्दी हो, राजपूत हो, कश्मीरी मुसलमान हो, या गुज्जर हो, या बकरवाल हो, या शेड्यूल कास्ट, सब धर्मों के लोग हो। तो इन्होंने अपने छोटे पैमाने पे ये साबित कर दिया है कि सब धर्मों के स्वास्थ्य का, सब धर्मों की सेहत का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये बड़ा काम जब देंगे इनको विधायक का, और क्या पता विधायक से भी आगे जाएं। इस वक्त जो आगे आ गया उसी की बारी आएगी, हाँ, जो पीछे रह गया तो रह गया। इसमें तो मेहनत करने की जरूरत है। अब बहुत नजदीक आ गया इलेक्शन, पार्लियामेंट का भी, पार्लियामेंट का और विधानसभा दोनों के लिए मेहनत करनी है सब लीडरों ने और सभी वर्कर ने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, आप दूर नहीं हैं। हम अगर इधर से नहीं पकड़े तो उधर से भद्रवाह से पकड़ेंगे, भद्रवाह से नहीं पकड़ेंगे तो चंबा से पकड़ेंगे, दिलहौजी से पकड़ेंगे। मैंने एक शुरू किया था काम, दिलहौजी से आपका बनी सिर्फ 1 घंटा, उसको चौड़ा कराना था भद्रवाह तक, तकरीबन 2 लेन 3 लेन। लेकिन उसके बाद ही मेरी मुद्दत खत्म हो गई, टर्म खत्म हो गई। तो ये 2 लेन बनने का आज मैंने, उस वक्त 1 घंटा लगता था दिलहौजी थे से बनी, आप कहते हैं कि वो इतनी खराब है कि 3 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि टूरिज्म का बहुत अच्छा सेंटर बन सकता। मैंने अपने वक्त में चीपेस्ट में बनी में कुछ टूरिस्ट हट्स बनाई थी, और बड़े पैमाने पे सरथल में, जो कि कठुआ का सबसे खूबसूरत जगह है, ऊपर से फायरिंग चल रही थी मिलिटेंटों की जंगल से, और नीचे में फाउंडेशन स्टोन रख रहा था। लेकिन हटे नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं, ये नज़दीक आ ही जा रहे हैं, और फिर प्लेन एरिया से अगर फायरिंग करेंगे तो हमारे पास जो हथियार हैं इतने दूर नहीं, तो हम हेलीकॉप्टर वापस लेके चले गए। लेकिन उसके बाद भी मैं 1 साल रहा, तो मेरे वक्त में जो जितनी हट्स आधी बनी है वही 17 साल से बनी है। शर्म की बात है कि आधे 6 महीनों में जो बना तो उतना ही बना, और 17 साल में उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने सभी सरकारें आजमाई, सब, किसी को अब शौक नहीं रहा, लेकिन काम करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। सबको दिलचस्पी है, सब पार्टीज के, मैं एमएलए बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बने, मेरा पोता चीफ मिनिस्टर बने, मेरा भाई मंत्री बने, मेरा भाई सरपंच बने, पंच बने, मैं रिश्वत खाऊं, बड़े मकान बनाऊं। ये लालच वाले लोग अब नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से हमारी रियासत, वो हिंदू हो या मुसलमान, अब मैंने सब आजमाए, सबकी शक्ल मुझे मालूम है, कौन क्यों राजनीति में आता, कौन जमीन हड़पने के लिए आता है, कौन दौलत बनाने के लिए आता है, कौन पैसे बनाने के लिए आता है, कौन लूट करने के लिए आता है, और कौन काम करने के लिए भी आता है। लेकिन काम करने वाले को सब पीछे धकेलते हैं, क्योंकि काम करने वाला आगे आएगा तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए मैं फैसला जनता के हाथ में देता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई हो, वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, वो हमारा गद्दी भाई हो, आप फैसला करिए। आपके इलाके को कौन देखेगा, आपकी डेवलपमेंट कौन करेगा, आपकी सड़कें कौन बनाएगा, आपके अस्पताल कौन बनाएगा, आपके मजदूरी के काम कौन करेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट नौकरी का कौन बंदोबस्त करेगा, टूरिज्म के जरिए आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसे हो जाए, ये कौन करेगा, इसका ये आपको फैसला करना। अभी इस बारिश में आप आए और हिल नहीं रहे, इसके लिए बधाई। लेकिन पब्लिक मीटिंग में मार्च में रखूंगा, तो वहाँ नहीं, रोजे तो है, बगैर रोजे वाले भी तो है और रोजे वाले भी सब नहीं होते, उसमें 90% आज दिखाते हैं, नहीं होते पहाड़ी में होते हैं, तो पहाड़ों में होते हैं तो रोज इस्लाम ने ये नहीं बताया है कि आप ये क्या कहते हैं
रोजे रखो और फिर सो जाओ रीछ की तरह। अगर आप रोजों में काम करोगे तो उसका डबल सवाब है। और एक में बात बताऊं, रोजे में सबसे ज्यादा तो दिन में नमाज पढ़नी, वो हम पढ़ सकते हैं पब्लिक मीटिंग के बाद। बाकी दिन निकल जाएगा घर में बैठकर, कब आएगी शाम फिर खाएंगे, यहाँ जाएंगे तकरीरें सुनते सुनते दिन निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं था। समझे? हम जब छोटे होते थे रोजे रखते थे तो हम स्कूल के बाद 6 बजे 7 बजे गर्मियों में भी होते थे ना, 8 बजे तक खेलने का प्रोग्राम, पता ही नहीं चलता। और इतनी खेल क्या होती थी गांव में, कबड्डी, उसमें जो कहीं होता भी खाना वो सब ही पिघल जाता, लेकिन भूख ही नहीं लगती नहीं है। लेकिन नहीं, बूढ़े क्या करेंगे, घर में ज्यादा भूख लगी, जाएंगे मीटिंग में तो पता ही नहीं चलेगा, दिन निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्च में ही रखेंगे, फिर अप्रैल में इलेक्शन भी है और इलेक्शन वहाँ गुम भी हो जाएंगे, तो इसलिए हम हमारे साथी इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी यहाँ बोलें और डट के सबको आश्वासन दिलाएं कि मैं सबके साथ हूँ। पहले आपका स्वागत ज्वाइन कराएं, उसके बाद भाषण। जिंदाबाद 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 गौरी शंकर जी जिंदाबाद जिंदाबाद गौरी शंकर। आज़ाद साहब, हमारे इलाहाबाद जनाब गुलाम हैदर मलिक जी, बाकी जनाब चिप साहब, माजरत चाहूँगा, सभी से अभी पहचान नहीं है, सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। अब्बा दूर दराज के इलाकाजात से आए हुए साथियों, सबको एक बार फिर आदाब। क्योंकि मौसम थोड़ा करवट ले चुका है, इसलिए बाकी साथियों को जो दूर दराज के इलाकाजात से आए हैं और जिनको अपने विचार रखने थे, उसके लिए शायद समय ना मिल पाएगा। फिर भी मैं आपकी आवाज़ बनके, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ बनके, यहाँ जो दूसरे हाजरात मौजूद हैं उनके समक्ष बनी की कुछ बातें रखूँगा और अपने दिल की भी बातें रखूँगा। सबसे पहले आज़ाद साहब ने फरमाया पॉलिटिक्स में आने के लिए, जैसा कि इन्होंने मुझे न्योता दिया था, मैंने इनकार कर दिया, इस बात को सोच करके कि शायद सोशल सर्विसेज के लिए ये बेटर प्लेटफार्म नहीं रहेगा। बट बहुत से साथियों ने मिलजुल के मुझे कन्विंस किया, मुझे बताया कि बेटर प्लेटफॉर्म, सोशल एक्टिविटीज़ इसमें ज़्यादा भी की जा सकती हैं। इसको बाकी सब लोगों के प्यार से इसको एक्सेप्ट किया। जो सभी साथियों ने, सब ने चाहा कि यहाँ आना चाहिए था, काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी आप लोगों का प्यार था जो आज यहाँ जम्मू में झलक रहा है, दूर दराज के इलाकाजात से आकर के। मैं आप सबका ऋणी रहूँगा अगर जिस मकसद के लिए आपने ये सफ़र किया है दूर दराज के इलाकाजात से, और अगर उस मकसद को हासिल करने में मैं कामयाब ना रहा तो आप सबका ऋणी रहूँगा। सर, ये हमारे बनी के लोग जात पात की बात, मजहब की बात ये कम समझते हैं। हालांकि बहुत से अनासर ऐसे होते हैं जो सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है वोटर्स से वोट लेने का, बिना काम किए वोट लेना है तो जाति में उलझाओ, मजहब में उलझाओ और उस तरीके से वोट हासिल करो। बट बनी की जनता सुलझी हुई जनता है। पार्टिकुलरली मैं अपनी तरफ से सबको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे ऊपर कभी किसी जाति, किसी रिलीजन या किसी उसका टैग कोई नहीं लगा सकेगा मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे आखिरी सांस तक, क्योंकि मेरे अंदर कभी इस चीज़ का फर्क महसूस हुआ ही नहीं। सबसे खानदान में जो पीछे से टीचिंग रही, शुरू से पढ़ाई रही, उसमें इंसानियत सबसे पहले और वही धर्म हमने समझा। बाकी बनी के इलाका में सर काफ़ी परेशानियां हैं और आज़ाद साहब
मुझे लगा कि शायद उन परेशानियों का निपटारा कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोच समझ के ये डिसीजन किया कि शायद उनका निपटारा हो सके। काफ़ी इश्यूज हैं, काफ़ी बातें हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम सब मिलजुल करके आजाद साहब के साथ चलेंगे। इसके लिए इनको आश्वासन देता हूं मैं। पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, अपनी तरफ से हम बेस्ट देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे सर कि आपकी तरफ से भी बनी के लिए खास नजर रखी जाए, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद जो दूर दराज के इलाका जात और वहाँ के कोई भी नुमाइंदा होता है उसको आमतौर पे बैक चेयर पे ही बिठाया जाता है। इस बात से काफ़ी जो हमारे ये पहाड़ी भाई हैं, दूर दराज के लोग हैं, काफ़ी खफा रहते हैं। फिर वीआईपी कल्चर शुरू हो जाता है, जिस बात से हम बहुत परेशान रहते हैं। ट्राई करें इसका ध्यान रखिएगा। बहुत से इश्यूज, बहुत सी प्रॉब्लम्स, 50 रुपए की बिजली जला के 520 रुपया, 560 रुपया बिल दे रहे हैं डेली वेजर्स। 60 साल की उम्र में ही रिटायर हो रहे हैं, डेली वेजर ही उसी उम्र में रिटायर हो रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज, बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा जैसा कुछ हमारे जैसे हेडमास्टर बने हुए हैं, हाई स्कूल के हेडमास्टर, हायर सेकेंडरी में अटैच करके रखा है। हाई स्कूल के टीचर पोस्ट है खाली हेडमास्टर की, और हायर सेकेंडरी में अटैच करके रखा है। जैसा लगता है कि उसको प्राइमरी के उसके 8th 9th के बच्चों को पढ़ाना है। हाई स्कूल के कई पोस्टें खाली होने के बाद भी हायर सेकेंडरी में अटैच, पूछताछ ही कोई नहीं है सर। काफी वर्कर सर यहाँ बहुत सी परेशानियां हैं। यहाँ आए हुए हैं अब दूसरी पार्टीज के भी युवा प्रेसिडेंट, युवा हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स, सरपंचस, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, बाकी दूसरी पार्टी से भी लोग यहाँ काफी यहाँ आए हुए हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इनकी परेशानी ये रही कि उनकी पहुंच नहीं है। जब भी बात करनी है, नहरें लगाने के लिए, तालियां लगाने के लिए वर्कर होते हैं, अहदे दिए जाते हैं, बट जब काम की बारी आती है तो काम के लिए उनकी फोन कॉल तक अटेंड नहीं की जाती है, जिससे दुखी होकर के ये लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं किसी दूसरे नेता की अपोजिशन करूं, मुखालफत करूं, मुझे लगता है ये मेरे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारी इस इनिंग की शुरुआत अभी हुई है। हम ये चाहेंगे कि हम इस सिस्टम को, जो सिस्टम हमारे इलाका में, इस पॉलिटिक्स में, सियासत में, खास पार्टिकुलरली हमारे पहाड़ी एरिया में जो बन चुका है, कि जब इलेक्शन का टाइम आता है सब साख्त हो जाते हैं, और बाद में जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तो कोई फोन कॉल तक नहीं उठाता है, और वर्कर्स का खासतौर पे इग्नोर किया जाता रहता है। वर्कर्स अगर किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई चपरासी भी उनकी नहीं सुनता है, सिर्फ तालियां बजाने के लिए उनको बुलाया जाता है। सर, मैं अपनी तरफ से एक बार आश्वासन देता हूं आपको कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जो है वो आपके प्यार में पागल है, मैं यूं कहूंगा। लेकिन आप जो है वो बनी के लिए एक स्पेशल खास नजर रखेंगे, ये उम्मीद रखता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जहां आए हुए हैं। इसके बाद सर, ज्वाइनिंग के लिए ये पूरी जो हमारी जनता है, ये सब इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए आई हुई है। नाम तो मैं तो सबके लेना चाहूंगा, पर समय नहीं, इतना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी यहाँ कुछ हमारे लोग हैं। ऐसा करें, भाई पीछे बैठ जाओ, भाई उठो जरा पीछे। पीछे पीछे इन्होंने फरमाया कि वहां तकरीबन सभी पार्टी इसमें शामिल है, मौजूद है। न मौसम इजाजत देता है और न इस भीड़ में सबका अकेले अकेले स्वागत करना संभव नहीं है। इसलिए सबका इकट्ठे आप सबका स्वागत, और हाथ खड़े करें, हाथ खड़े ही रखें, इनको फोटो वोटो कैसे सब ने दो हाथ, पत्नी समेत करना है ना। जिसको पत्नी दूसरी वो पार्टी में रखना, एक ही हाथ खड़ो, दूसरे दोनों। ए बुजुर्ग काका, आपका क्या इरादा? हाँ बोल, हाँ हाँ
हाँ? ये भी एक हाँ, हल्फ धर्म है, अपनी हल्फ। तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से, नहीं तो घर में पिटाई होगी कि हमने भी जाना था उधर, तो आपने क्यों दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम पड़ेंगे। युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, सीनियर बीजेपी लीडर है बनी के। श्री अशोक कुमार जी हैं सरपंच, श्री अशोक कुमार जी सरपंच। श्री विजय सिंह जी है एग्जीक्यूटिव मेंबर सिटी से। श्री राहुल कुमार जी हैं, राहुल कुमार जी। श्री जीवन लाल जी हैं। श्री अमीर चंद जी है सरपंच, अमीर चंद जी है। चलो श्री हंसराज जी है। श्री उत्तम चंद जी है। श्री हंसराज और लगाएंगे दूसरा। हंसराज जी कौन है? श्री उत्तम चंद जी हैं। श्री नरेंद्र कुमार जी हैं। श्री ईश्वर दास जी है नायब सरपंच। बद्रीनाथ जी हैं पंच। मोहम्मद रफीक साहब है मल्हार से। अमीर सिंह जी हैं एक्स सरपंच। अमीर सिंह जी। श्री शमसुद्दीन साहब हैं, बद्री जी है। श्री शमसुद्दीन जी, वोट बड़ी देर के बाद श्री शमसुद्दीन जी, श्री असलमदीन जी, बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, अमर सिंह जी को पहले बुलाया। अमर सिंह जी, मुंशी राम जी, कोई विकी कुमार जी है, विकी जी हैं, कोई विकी जी है कोई। श्री नजीर अहमद साहब। शमशेर सिंह जी है मल्हार से। श्री नजीर अहमद साहब। श्री राम जी हाँ। श्री शमशेर सिंह जी हैं। ये मक्खन सिंह जी, मक्खन सिंह जी हैं। मक्खन सिंह जी हैं, शेटी से आए हैं। शमशेर सिंह जी उधर से हैं मल्हार से। देवीदास ठाकुर जी हैं। मक्खन सिंह है। देवीदास ठाकुर जी है। सुरजीत सिंह जी है। सुरजीत सिंह जी हैं। धर्मचंद जी हैं। काजीलाल जी हैं। मदन लाल है ब्लॉक मेंबर। मुश्ताक अहमद साहब हैं। जेडीओ साहब रिटायर्ड जेडीओ साहब। मुश्ताक अहमद साहब रिटायर्ड जेडीओ साहब। हंसराज जी हैं रिटायर्ड लेक्चरर। मुश्ताक साहब है। गुल मोहम्मद साहब है रिटायर्ड टीचर। दास जी हैं। गुल मोहम्मद भट्ट साहब हैं। गुल मोहम्मद साहब हैं। गुल मोहम्मद साहब। मोहम्मद इकबाल। इकबाल कुत्थे? मोहम्मद अयूब भट्ट साहब रिटायर्ड जेडीओ। मोहम्मद अयूब भट्ट रिटायर्ड जेडीओ। अब्दुल रहमान पाटिल रिटायर्ड रेंज ऑफिसर।
अब्दुल रहमान भट्ट साहब रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, अब्दुल रहमान भट्ट साहब रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, अता मोहम्मद मलिक रिटायर्ड सीनियर टीचर, मोहम्मद इकबाल गनाई साहब रिटायर्ड फार्म सुपरवाइजर, गुलाम नबी वानी साहब रिटायर्ड एसआई, गुलाम नबी वानी साहब हैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, अली मोहम्मद साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब रिटायर्ड फॉरेस्टर, गुलाम हैदर वाली साहब हैं रिटायर्ड वीडियो। अच्छा, मोहम्मद हसीब भट्ट हैं प्रेसिडेंट पहाड़ी स्टूडेंट। ये कौन है प्रेसिडेंट राज का? मोहम्मद हसीब भट्ट साहब प्रेसिडेंट पहाड़ी स्टूडेंट फेडरेशन जम्मू। आरिश निसार भट्ट साहब है, अनीश निसार भट्ट, आरिश निसार भट्ट, दानिश निसार भट्ट साहब, हेमराज नंबरदार जी, हेमराज जी नंबरदार, सजाद हुसैन साहब है मलिक, नासिर सजाद हुसैन मलिक साहब, नासिर मोहम्मद है, हाँ जी हाँ। श्रीमान दरमेश जी बाड़ियाल, दरवेश जी है, नासिर मुजाहिद साहब हैं, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, श्री बंसीलाल जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी अब इतनी दूर से आए हैं लोग, दूर से बारिश में, मेरे ख्याल से मेरे जो लिस्ट है। गौरी शंकर जी दोबारा ले रहे हो, कहते फोटो नहीं आई इधर, कहते आपकी फोटो ठीक नहीं आई, फोटो ठीक नहीं आई ये बात कैसे? इतने सारी डालेंगे जो रास्ते में मिलेगा। हाजी गफूर साहब है, हाजी गफूर साहब कहाँ पर है? हाजी गफूर साहब, हाँ, मस्कीन अली साहब हैं, मस्कीन अली साहब, हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफ आपको लगी नहीं, बहुत सारे हैं सब, ये नहीं कह रहे जिसको हमने हाल डाले तो वही है, इधर सैकड़ों हैं, वो सबको डाला आपकी तरफ नहीं, यहाँ सैकड़ों हैं, हजारों तो वहां, वो हाथ से जिसने खड़े किए तो वो हो गए ना, उनको माला डल गई। अब छड़ना नहीं, जाम में फंसे हैं, ठंड की वजह से नहीं आए हैं, जगह की बारिश की वजह से नहीं आए, तो लेकिन इतनी संख्या में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। अब इस दफा मार्च में जब हम मीटिंग रखेंगे 15-20 मार्च के बाद ही, और पहले हम मौसम देखेंगे, मौसम ठीक है तब आए, और फिर टाउन एरियाज है, पंच सरपंच है, ये इतने बेवकूफ है कि मुंह में डालें, ये भी अकलमंद हो यार, ये तो हर जिस दिन हमने पार्टी छोड़ी आज 1.5 साल है उनसे मीटिंग, अभी तक में कोई 300 मीटिंग मैं खुद का सब लोगों ने मिलकर 5-6 हज़ार मीटिंग। हम लोग कांग्रेस पार्टी में जहाँ इलेक्शन अनाउंस होता था फिर प्रोग्राम साहब, आपने कहा कांग्रेस छोड़ी तब से आप एक्शन मोड में हैं, कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिल रहा है, ये पहले साहब जिस तरह से कमलनाथ के जाने की अफवाहें का नाम आ रहा है, किस तरह देखते हैं जो ग्रैंड
कैसे लग रहा है कि खत्म होने वाली? मैंने इनको बताया हम में से किस पार्टी को कांग्रेस की बुनियाद फाउंडेशन, और जब फाउंडेशन में से एक ईंट निकल जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता सब ईंटें निकल जाती है, वो होना शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ऐसा बात चल रही है कमलनाथ, नकुलनाथ, अब ये नहीं मुझे कह सकता, तो क्या सेटबैक होगा ग्रैंड रोड पार्टी के? अब ये तो सब अंधे को भी नजर आएगा। थैंक यू।